एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मतगणना से पहले बयानबाजी का दौर भी दिख रहा है और नतीजों से पहले विजय सिन्हा का बयान आया। कहा बिहार के लिए आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन बिहार परिवारवाद के लिए जागीर नहीं है। सुनिए क्या कहा विजय सिन्हा ने पूजा पाठ करने के बाद। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। और हमारे साथ इस वक्त फील्ड पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बिहार से। प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगा। काउंटिंग सेंटर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं और अब 1.5 घंटे से भी कम का वक्त रह गया। जरा माहौल दिखाइए। बिल्कुल प्रत्युष, मैं अगर कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं। आपको मैंने पिछला गेट दिखाया था इससे पहले, जहां से सारे मतगणना के अधिकारी जाएंगे, और ये जो गेट है इस गेट को देख लीजिए, जहां से राजनीतिक दल के तमाम लोग, यहीं से उनकी एंट्री है जहां काउंटिंग सेंटर पर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो पूरा का पूरा आप गेट देख रहे हैं, ये स्वतंत्र द्वार है एएन कॉलेज का, और इससे आप देख लीजिए यहाँ से जो भी लोग अंदर जा रहे हैं, वो जो पोलिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो उनके सहयोगी हैं, ये तमाम लोग, चूंकि यहाँ पर एक एक विधानसभा के लिए 6-6 टेबल्स बनाए गए हैं, और जो एक एक्स्ट्रा टेबल बनाया गया है वो पोस्टल बैलेट के लिए है। यानी एक मतगणना केंद्र पर जो यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्र हैं पटना के, उसकी ये तैयारी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये तमाम लोग आप देख लीजिए सबसे, और जो लोग अभी अंदर जाए, क्योंकि सबके एंट्री और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। चलिए ठीक है, लौटते हैं प्रशांत आपके पास। लेकिन आप देख रहे हैं विजय सिन्हा की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस दिन पोलिंग वाला दिन था उस दिन भी पूजा पाठ करके ही बाहर निकले थे विजय सिन्हा। लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं और अब देख रहे हैं आज भगवान के शरण में कि नतीजे इनके फेवर में आए। क्योंकि 3 बार के विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, और इस बार इनको चौका जड़ना है। ये कह रहे थे हैट्रिक तो मैं मार चुका हूं, अब की चौका जड़ना है मुझे। लेकिन सबसे ज्यादा अखिलेश, आपको याद होगा जिस दिन वोटिंग चल रही थी तो तस्वीर वायरल हुई थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि वहां पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, काफिले पर गोबर फेंक दिया गया था उनकी गाड़ियों पर। सिक्योरिटी गार्ड पे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे उस दिन वो, और खुद जबकि सूबे के उप मुख्यमंत्री तो कई सवाल भी खड़े हुए थे कि भाई कप्तान पर सवाल उठा दिए थे, प्रशासन पर सवाल उठा दिए थे, जबकि खुद डिप्टी सीएम है सूबे के। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि सरकार में वापसी हुई तो सबको देखा जाएगा। तो विजय सिन्हा को देखिए मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आए हैं, और आज हर जगह से लगभग यही तस्वीर आपको नजर आएगी, खेमा कोई सा भी हो, क्योंकि आज तो सभी को उम्मीद यही कि भगवान जीत उन्हीं को दिलाए। सुमंत के पास जरा चल लेते हैं, सुमंत भी हमारे साथ मौजूद है। सुमंत, पिछली बार बड़ा दिलचस्प हुआ था बिहार में जब नतीजे आने वाले थे, ज्यादातर एग्जिट पोल ने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, नतीजे बिल्कुल उलट हो गए थे। आज क्या माहौल आप देख रहे हैं? आज की सुबह क्या कुछ नजर आ रहा है आपको वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए सबसे पहले मैं एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं, मैं जदयू ऑफिस के ठीक सामने, और देखिए एक पोस्टर, ये तस्वीरें देखिए, इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा हुआ है श्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जदयू के तरफ से लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ा सा बैनर भी लगाया गया, आइए अखिलेश मैं वो भी दिखाता हूं। ये देखिए कि एक बड़ा सा बैनर ये जेडीयू ऑफिस के ठीक सामने लगाया हुआ, ये देखिए 2025 से 2030 फिर से नीतीश, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अगर आप देखिए तो पूरे पोस्टर, बैनर और जदयू में खेमे में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं से उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार सिर्फ बिहार में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अग्नि परीक्षा के नतीजे नहीं आने वाले हैं, ये एग्जिट पोल के भी एक तरीके से उनकी भी अग्नि परीक्षा। आपने साफ कहा कि वाकई पिछली बार 2020 में तस्वीरें अलग थी, पूरे एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, नतीजे कुछ और हुए। इस बार जिस तरीके से अगर आप देखें तो चुनाव के बाद जितने भी एग्जिट पोल हुए, कुछ देर में पता चल जाएगा किसका आकलन सही निकला।